प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ ही क्यों होता है? यह प्रश्न होना चाहिए। जैसे कमल, यह शब्द सुनते ही आपके मन ने एक फूल का, और किसी भी फूल का नहीं बल्कि एक निश्चित प्रकार के फूल का चित्र बनाया। वैसे अन्य कोई भी शब्द ले लीजिए, जैसे सिंह है, बाघ है, पेन है, तो इसके पीछे शब्द का अर्थ का अवबोधन कराने वाली शक्ति क्या है, किस कारण से होता है? मम्मट अपने काव्य प्रकाश में इसका उत्तर देते हैं। वह कहते हैं कि अस्य शब्दस्य अयमेव अर्थः इति ईश्वरेच्छा संकेत शक्ति। शब्द के अर्थ का अवबोधन कराने वाली जो शक्ति है वह है संकेत, और उसका निश्चित अर्थ होता है। उसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा ईश्वरेच्छा। लेकिन प्रत्येक बार ऐसा नहीं होता। कई बार कई शब्द अन्य भाषाओं से बोरो करके भी लिए जाते हैं। जैसे अंग्रेजी का बनियन, बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, लेकिन अंग्रेजी में बनियन शब्द कैसे आया? जब पाश्चात्य सत्ताएं यहाँ पर व्यापार करने के लिए आई, तब उन्होंने देखा कि एक निश्चित जाति व्यापार में रत है, और वो थे हमारे बनिए। तो बनिए जिस पेड़ के नीचे बैठकर व्यापार करते थे, तो उनको उन्होंने नाम दे दिया बनियन ट्री। उसी तरह उर्दू का शब्द है खरगोश। तो खरगोश शब्द कैसे बना? खर का अर्थ होता है गधा, गोश का अर्थ होता है कान। तो जिसके कान गधे जैसे हैं वह हुआ खरगोश, अर्थात हमारा रैबिट। नई भाषा सीखना अच्छी बात है, इसमें मजा भी काफी बहुत आता है, लेकिन सीखने में ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। जैसे उर्दू सीखने वाले एक भाई कभी बाजार गए, तो उन्होंने देखा कि एक महिला की बैग नीचे गिर गई है और वो आगे चली गई है। तो उन्होंने तुरंत वो बैग उठाया और दौड़ के उस महिला को सम्मानपूर्वक दे दिया। उतना ही नहीं, उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप मुझे अपना खाविंद ही समझिए। ये सुनते ही महिला ने 2 चांटे चढ़ दिए। अभी वो भाई हक्का बक्का रह गए। वो भाई कहना चाह रहे थे आप मुझे अपना खादिम ही समझिए। खादिम का अर्थ होता है सेवक, जबकि खाविंद का अर्थ होता है पति। तो भाषा सीखते समय ये कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए, उसका भी ध्यान रखना चाहिए।